बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि जुडिशरी की तैयारी कैसे करें। तो डेली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से मैं आप सभी को अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगी। वो लोग जो जुडिशरी की कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं या बड़े शहरों में जाकर कमर्शियल कोचिंग नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, जो घर बैठे रहकर तैयारी करते हैं, उनके लिए मैं ये स्ट्रैटेजी देना चाहूँगी। बिहार जुडिशियल सर्विसेज जो एग्ज़ाम होता है उसका 3 चरण में एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले होता है प्रीलिम्स, जिसको प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। दूसरा चरण होता है मुख्य परीक्षा, जिसको मेंस कहते हैं। और तीसरा चरण होता है इंटरव्यू, जिसको साक्षात्कार कहते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी। 2018 से मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन करना। एंड एक्चुअली में जब आप जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो यू शुड ऑलवेज हैव इन माइंड कि आप मेंस की तैयारी पहले स्टार्ट करो। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी आप नोटिफिकेशन आने के टाइम से भी शुरू कर सकते हैं, बट आपका मेन फोकस हमेशा मेंस पर होना चाहिए। सिलेबस की मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो प्रीलिम्स होता है 250 मार्क्स का, जिसमें 100 मार्क्स के होते हैं जीके जीएस एंड 150 मार्क्स का होता है लॉ। सेकेंड होता है मेंस। आप एक बार प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, कट ऑफ आप में ले आते हैं, तो फिर आपको मेंस देना होता है। मेंस होता है 600 मार्क्स का, जिसमें कि लॉ के 4 पेपर होते हैं। पहला पेपर कंपलसरी होता है और 3 पेपर ऑप्शनल होते हैं। और उसके अलावा 600 प्लस 250 मार्क्स का जीके एंड जीएस होता है। तो इसमें जब मेंस की आप तैयारी कर रहे होते हैं और जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको ये बात की जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट आप ऑप्शनल में ले सकते हैं। तो सबसे पहले मेंस का हमारा जो कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है वो होता है सीपीसी, सीआरपीसी, लॉ ऑफ एविडेंस एंड आर्बिट्रेशन। ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है और इसमें क्वालिफाई करने के बाद ही आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आती है। उसके अलावा 5 पेपर होते हैं, जिनमें से 3 आपको ऑप्शनल चुनना होता है। उन 5 पेपर के नाम है पेपर 1 कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, पेपर 2 हो गया आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, इक्विटी, ट्रस्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। थर्ड आपका जो पेपर होता है वो हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। फोर्थ आपका होता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट। एंड फिफ्थ जो आपका पेपर होता है उसको कमर्शियल लॉ कहते हैं। मैंने जो ऑप्शनल चुना था इस एग्ज़ाम में वो था कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। मैंने फिर कमर्शियल लॉ चुना था और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का जो पेपर था, ये तीनों मैंने अपने ऑप्शनल चुने थे इस मेंस की तैयारी के लिए। एक बात और, जब आप फॉर्म भर रहे हो मेंस की प्रिपरेशन की या प्रीलिम्स की, तब आपको ये बात की जानकारी रहनी चाहिए कि आपका रुझान किस सब्जेक्ट में है। हमेशा उन्हीं सब्जेक्ट को चुनना चाहिए जिसमें आपका शुरू से इंक्लिनेशन रहा है। वैसे मैंने कमर्शियल लॉ इसीलिए चुना था क्योंकि मैंने आई हैड वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, तो मुझे उसमें रुचि थी, इसलिए मैंने कमर्शियल लॉ चूज़ किया था। और इसी अकॉर्डिंग आप अपनी रुचि के हिसाब से जो सब्जेक्ट आपको सही लगते हैं आप उन्हें ऑप्शनल में चुन सकते हैं। और तीसरा स्टेज जो आता है जुडिशरी क्लियर करने का, उसको कहते हैं इंटरव्यू। एक बार आप निर्धारित स्कोर जो होता है मेंस का वो क्लियर कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है एंड बिहार जुडिशियल सर्विसेज में 35 मार्क्स जो है क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो अगर आपको 35 इंटरव्यू में नहीं आते हैं तो आपका चयन जो है वो नहीं किया जाता है मेरिट लिस्ट पर। इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिंस मैंने बता दिया कि जो परीक्षा होती है किस तरह की होती है, तो नाउ आई विल स्टार्ट विद द नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन जो होता है इस एग्ज़ाम का वो मोस्टली हर 2 साल पर आता है क्योंकि इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, तो इट इज़ अ बिट ऑफ टाइम टेकिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड टाइम लगता है नोटिफिकेशन आने में भी। जैसे कि हमारा जो 31st जुडिशियल सर्विसेज है इसकी नोटिफिकेशन अगले साल 2020 में फेब या मार्च तक आने की संभावना है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करते हैं। प्रीलिम्स में होते हैं 250 मार्क्स के पेपर, जिसमें कि मैंने पहले बताया कि 100 मार्क्स होता है जीके एंड 150 मार्क्स होता है लॉ का। तो सबसे पहले मैं आपको जीके के बारे में बताना चाहूँगी। जीके का जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का जो होता है उसमें 35 मार्क्स होते हैं हिस्ट्री के, जिसमें कि इंडियन हिस्ट्री में मिडाइवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री आती है। 15 to 20 मार्क्स का होता है इंडियन ज्योग्राफी एंड 30 मार्क्स के होते हैं साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड 15 मार्क्स का होता है आपका करंट अफेयर्स। सो इट्स लाइक 100 मार्क्स ऑफ जीके, जिसमें कि मोस्टली मुझे 72 आए थे प्रीलिम्स में।
आई वुड लाइक टू ऑल्सो शेयर द फैक्ट कि जीके की जो प्रिपरेशन है उसका 55 मार्क्स जो है ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री को कंट्रीब्यूट किया गया है. सो यू नीड टू हैव अ फोकस ऑन द फैक्ट कि जब आप जीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड ऑन द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पार्ट. मैं उसके लिए स्टडी मटेरियल बताती हूँ कि हमारा जो स्टडी मटेरियल जीके के लिए होता है वो जब आप हिस्ट्री की तैयारी करें तो मैंने ल्यूसेंट जनरल नॉलेज फॉलो की थी, हिंदी वाली, हिंदी एडिशन, नॉट द इंग्लिश वन. इंग्लिश मैंने इसलिए नहीं फॉलो की क्योंकि इंग्लिश की ल्यूसेंट में कंटेंट कम होता है बट हिंदी की ल्यूसेंट में कंटेंट ज़्यादा होता है. ये दिस हिंदी ल्यूसेंट अप्लाइज बोथ टू हिस्ट्री एज वेल एज ज्योग्राफी. बट व्हेन इट कम्स टू साइंस, जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की तैयारी करें 30 मार्क्स का जो होता है प्रीलिम्स में, तो उसमें आई प्रेफर्ड जनरल नॉलेज ल्यूसेंट की इन इंग्लिश. सो यू नीड टू कीप इन माइंड कि आपके सोर्सेज क्या होने चाहिए. अदर देन दैट 15 मार्क्स का जो करंट अफेयर्स होता है दैट इज़ ऑफ वेरी हाई वैल्यू बिकॉज इट डिटरमिन्स कि आपको कैसे स्कोर आएंगे प्रीलिम्स में. बिकॉज साइंस और हिस्ट्री ज्योग्राफी सब एवरीबडी इज एबल टू एस इट बट करंट अफेयर्स मेक्स अ डिफरेंस. सो करंट अफेयर्स के लिए, प्रीलिम्स के लिए मैंने प्रतियोगिता दर्पण की मंथली मैगजीन जो होती है उसमें जो फर्स्ट 40 पेजेस जो होते हैं जो न्यूज़ बेस्ड होते हैं, पर्सन इन न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़, अपॉइंटमेंट्स, डेथ्स, रेजिग्नेशंस एक्सेट्रा, और जो भी न्यूज़ इन नेशन एंड वर्ल्ड न्यूज़ है वो सब मैं फॉलो करती थी. उसके अलावा मैंने मैगजीन्स यूज़ की थी, इंटरनेट सोर्सेज बहुत सारे यूज़ किए थे, मैं ऐप यूज़ करती थी, बहुत सारे जीके टुडे की ऐप थी, डेली जीके की ऐप थी, वो सब मैं जीके के लिए फॉलो करती थी. सो जब आप जीके की प्रिपेयर कर रहे हैं तो बिहार में जीके इज़ ऑफ हाई वैल्यू, इट्स ऑफ 100 मार्क्स एंड इट मेक्स अ डिफरेंस. सो यू नीड टू बी फोकस्ड, यू नीड टू फिक्स योर सोर्सेज फॉर जीके कि आप किन वस्तुओं से और किन आर्टिकल से पढ़ना चाहते हैं एंड रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ बिकॉज मेनी टाइम्स इट हैपन्स कि आप ज़्यादा पढ़ने लगते हैं एंड यू काइंड ऑफ डेविएट योर सेल्फ फ्रॉम द स्ट्रैटेजी. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, द प्रीलिम्स का लॉ का जो पेपर है दैट इज़ ऑफ 150 मार्क्स. ना 150 मार्क्स का जो पेपर होता है प्रीलिम्स का, उसमें 18 सब्जेक्ट्स होते हैं, 18 लॉ सब्जेक्ट्स. एंड इफ आई ब्रेक इट टू यू सब्जेक्ट वाइज, सो आई विल टेल यू दैट 30 to 40 मार्क्स का जो होता है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एंड देन देयर इज 20 मार्क्स का लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, देन 20 मार्क्स का देयर इज हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ, and likewise transfer of property से 20 marks, commercial law से 20 marks, CRPC, CPC, evidence and arbitration. So there are 18 subjects which you have to prepare for the prelims. मेरा जो prelims का score था in the BBSCJ exam that was 182 and the point that I want to bring to your notice is कि आपको prelims के लिए सभी subjects पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आप I left 4 subjects for the prelims. मैंने company law, arbitration, equity, trust, ये सारे subjects मैंने नहीं prepare किए थे. But yes, you need to have a balanced strategy of how to go on with all the subjects because since you know the weightage of the subjects in the prelims, so you need to प्लान योर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली. जैसे कि मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो होता है दैट इज़ ऑफ 30 to 40 मार्क्स, सो दैट हैज़ अ हाई वैल्यू इन द होल पेपर. तो आपको ऐसे पढ़ना है कि आप उस आपकी जो स्ट्रैटेजी हो वो पेपर के वेटेज के अकॉर्डिंग्स आप उस पर फोकस कर सको. नाउ कमिंग टू द सोर्सेज ऑफ प्रीलिम्स लॉ, आई फॉलोड बेयर एक्ट्स. आई हैड मेंटरशिप ऑफ my mentor Mr. Kishore Prasad sir. He guided me very well in the whole process. He kept me cool and calm. जब भी मुझे कोई doubt होती थी तो he clarified it. And yes, I couldn't go to a big city. I couldn't go to Delhi. मैं proper coaching नहीं कर पाई, full time course नहीं किया मैंने घर पर रहकर ही तैयारी की and I had great mentor to guide me through the whole process. So ये बात ध्यान रहे कि judicial services is not something कि आपने किसी institute में admission ले लिया तो you think कि आपका हो जाएगा. That's not the deal with the judicial services. It 90% it depends on you and 10% depends on the person or the place you have got the education or you have got the training from. So it's about your own dedication when it comes to judicial services. जब मैं लॉ की सोर्सेज की बात करती हूँ तो येस आई फॉलोड बेयर एक्ट्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स.
प्लस मेरे पास नोट्स थे, मेरे मेंटर के नोट्स थे, प्लस आप जितनी डीप नॉलेज रख सकते हो, फॉलो स्टैंडर्ड बुक्स, जैसे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आपको बैर एक्ट पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पता होना चाहिए, प्लस आपको एक स्टैंडर्ड बुक जैसे कि मैंने जयंत पांडे फॉलो किया था, बिकॉज इट्स वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्स, तो मैंने जयंत पांडे फॉलो किया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रीलिम्स को लेकर ये भी है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट, क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता है कि हम बैर एक्ट उठाते हैं एंड देन वी गो ऑन वी फिनिश द बैर एक्ट, बट हम जब क्वेश्चंस देखते हैं एमसीक्यूज के तो वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ बैर एक्ट। तो वैसे में आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर रिवर्स रीडिंग। नो, रिवर्स रीडिंग क्या है? रिवर्स रीडिंग में आप सीधे बैर एक्ट नहीं उठाते हो, यू फॉलो एमसीक्यूज। जैसे मैंने सॉल्व किया था, सिंगल की बुक थी, सॉल्व की थी मैंने। इट इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ ऑल स्टेट गवर्नमेंट का प्रीलिम्स का ऑब्जेक्टिव पेपर, हिंदी स्पीकिंग एज वेल एज नॉन हिंदी स्पीकिंग, सभी स्टेट के जो ऑब्जेक्टिव के पेपर होते हैं वो सिंगल की बुक में होते हैं, एंड आई यूज टू सॉल्व दैट सब्जेक्ट वाइज। तो जैसे कि मुझे 40 मार्क्स का कॉन्स्टिट्यूशन अगर फॉलो करना है, प्रिपेयर करना है, तो मैंने सबसे पहले एमपी का कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन उठाया एंड मैं साथ में साथ बैर एक्ट साथ में रखती थी। आई यूज टू सॉल्व इट एंड सी कि इनकरेक्ट कहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर इनकरेक्ट होता था आई यूज टू गो बैक एंड रेफर टू द आर्टिकल। तो वैसे में समझ में आती है कि आर्टिकल 21 तो सब पढ़ रहे हैं बैर एक्ट में, बट आर्टिकल 21 से क्या क्या तरह के क्वेश्चन एमसीक्यू में सभी स्टेट्स में पूछे जा चुके हैं, तो दैट हेल्प्स यू गेट एन एज ओवर द प्रीलिम्स एग्जाम। So I think if you follow reverse reading plus your own notes and bare act for the prelims, and GK के लिए if you follow fix your sources, like I fixed my sources to Lucent and a little bit of उपकार and प्रतियोगिता दर्पण, तो prelims clear करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। prelims जब आपका clear हो जाता है तो next जो stage होता है इस एग्ज़ाम का उसे मेंस कहते हैं, मुख्य परीक्षा कहते हैं। उसके लिए आपको 2 महीने का मिनिमम टाइम मिलता है एंड उसके लिए अलग से एडमिट कार्ड फिलअप करना होता है, बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने होते हैं। एंड क्योंकि प्रीलिम्स के पहले जब आप फॉर्म भरते हो एग्ज़ाम का, उसी टाइम आपको अपने ऑप्शनल भी चुनने होते हैं, तो यू नीड टू हैव इट इन योर माइंड कि आपको ऑप्शनल कौन से रखने हैं, कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आपको ज़्यादा रुचि है, जिसमें ज़्यादा इंक्लिनेशन है, एंड प्लस कंपलसरी पेपर तो होता ही है। सो मेंस इज़ द डिसाइसिव फैक्टर कि आपका रिजल्ट कैसा होगा। एंड इवन वन सिंगल मार्क्स जो है इट हैज़ इम्पॉर्टेंस व्हेन इट कम्स टू मेंस का एग्ज़ाम। सो लेट मी स्टार्ट विद द मेंस। लाइक आई सेड कि टोटल मेंस जो होता है दैट इज़ 850 मार्क्स। 850 में 600 मार्क्स जो होते हैं वो लॉ के होते हैं एंड 250 मार्क्स होते हैं जीके के। एंड जीके जीएस जो 250 मार्क्स का होता है उसमें 150 मार्क्स का जीके होता है, जनरल नॉलेज, स्टैटिक एज वेल एज करंट, एंड 100 मार्क्स का जो होता है जनरल साइंस होता है। सो लेट मी स्टार्ट विथ द प्रिपरेशन ऑफ जीके एंड जीएस पेपर जो कि 250 मार्क्स का होता है। सो नाउ व्हेन इट कम्स टू जीके एंड जीएस इट इज़ अ वेरी एलाबोरेट पेपर एंड you just cannot have enough time when it comes to 2 months for mains preparation. So you cannot have enough time for preparation of GK and GS का paper. So you have to start it before the prelims का exam itself. आपको अपने sources fix करने हैं। जैसे मैंने जो follow किया था GK के लिए, तो GK में questions basically multiple types के होते हैं, 1 line 1 word क्वेश्चंस भी होते हैं एंड 1 लाइन भी क्वेश्चंस होते हैं, प्लस शॉर्ट नोट्स भी होते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो फॉलो करना है कि आपकी जो बेसिक एलिमेंट्री एडुकेशन की जो सब्जेक्ट्स होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह जो है वो सारी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको। तो उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट फॉलो ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज की जो बुक, जैसे मैंने बताया कि हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए मैंने हिंदी की ल्यूसेंट यूज़ की थी एंड इंग्लिश के लिए मैंने बायोलॉजी की यूज़ की थी। बट राइट नाउ आई विल स्टिक टू ओनली द जीके पार्ट। जीके के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टैटिक भी होते हैं, वो करंट भी होते हैं। तो इसमें जो एरियाज इंक्लूडेड होते हैं वो होते हैं बुक्स एंड ऑथर्स, then resignations, appointments, deaths, person in news, places in news, awards, etc. तो ऐसे करके आपके सारे क्वेश्चंस होते हैं जीके से। इसके लिए यू नीड टू हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट, जहाँ आपको ये किधर से मिलेगा।
तो मैंने तो सबसे पहले क्या किया था, मैंने जो 19th जुडिशरी जो हुई थी कंडक्ट एंड जो 29th जुडिशरी हुई थी, तो 10 इयर्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था जीके एंड जीएस का, वो मैंने खुद से सॉल्व किया था. हाउएवर वी कैन से कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 20% जो है इट्स नॉट ऑफ यूज, बट आई सॉल्व एवरीथिंग बिकॉज उससे आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि जब आप इस बार प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको किस डायरेक्शन में जाना है एंड कहाँ तक आपको पढ़ना है एंड क्या नहीं पढ़ना है. दैट गिव्स यू एन एज व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. सो मैंने वो सॉल्व किया था. प्लस मैंने ल्यूसेंट यूज़ किया, मैंने उपकार फॉलो किया था. करंट अफेयर के लिए मैंने पीडी प्रतियोगिता दर्पण यूज़ की थी एंड एनुअल एज वेल एज मंथली. उसके अलावा यू कैन देयर इज़ वन मैगजीन कॉल्ड कॉम्पिटिशन इन फोकस, आई थिंक वो अरिहंत पब्लिकेशन की आती है, वो मैंने फॉलो किया था फॉर करंट. एंड जीके के लिए इट्स बेटर इफ़ यू ऑल्सो रेफर टू लॉट ऑफ अदर ऑनलाइन सोर्सेज, जैसे कि आई वॉज रेफरिंग टू चैनल्स लाइक टारगेट फॉर IQ and I was referring to other YouTube channels as well. There is Suvidya channel which is of great importance and it has good value and good content on the channel. उसके अलावा there is other YouTube sources also जो कि पर डे बेसिस पर आपको जनरल नॉलेज, मंथली बेसिस पर करंट अफेयर्स वैसे करके प्रोवाइड करते हैं. तो डोंट जस्ट लिमिट योर सोर्सेज टू ओनली मैगजीन्स, यू कैन एक्सप्लोर एज मच एज यू वांट. एक जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें ये कंटेंट याद कैसे रहेगा, तो उसके लिए यू नीड टू हैव प्रॉपर रिविजन स्ट्रैटेजी. यू डोंट हैव टू फिनिश ऑल ऑफ इट ऑन वन सिंगल डे, यू कैन गो बिट बाय बिट. प्लस अगर आप हिस्ट्री जोग्राफी में थोड़े वीक हैं एंड आपको कंटेंट नहीं याद रहता है, तो आई थिंक देयर इज ऑन गूगल प्ले स्टोर there's audio apps also available for Lucent. So if you are traveling, you can use those audio apps and you can listen to the content of the book. This helps you, you know, hold the content subconsciously in your mind. So आप वो सब भी follow कर सकते हैं. जनरल साइंस की जहाँ तक बात आती है, जनरल साइंस इज़ वेरी लिमिटेड, उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. आई फॉलोड ओनली ल्यूसेंट की जनरल साइंस की जो स्पेसिफिक बुक आती है वो मैंने फॉलो की थी. प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आते हैं मैंने वो बुक सॉल्व की थी. आई थिंक दैट विल बी इनफ फॉर जीके एंड जीएस. सो क्योंकि 250 मार्क्स का होता है, सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सो you need to give a balanced approach to both law preparation and GS preparation. You cannot just think कि क्योंकि law जो है वो 600 marks का है and it's of high value, so you should be giving all your time to law only and you should like give less time to GK. ऐसा नहीं करना है. You have to give a balanced approach and keep your strategy taking both the things in your mind. लॉ की प्रिपरेशन की जब बात आती है तो मेंस के लिए 600 मार्क्स का जो होता है, तो उसमें पहला पेपर जो होता है 150 मार्क्स का होता है. उसमें CPC, CRPC, एविडेंस एंड आर्बिट्रेशन होती है. सेकेंड पेपर जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है, जैसे मैंने चूज़ किया था. फिर मैंने ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी, इक्विटी ट्रस्ट, स्पेसिफिक रिलीफ फॉलो किया था. एंड थर्ड जो पेपर थी कमर्शियल लॉज. सो व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशन ऑफ मेंस, सो मेंस के लिए आई रेफर टू बेयर एक्ट्स, आई रेफर टू नोट्स एंड देन आई रेफर टू स्टैंडर्ड बुक्स. तो आपको क्या करना है, वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू क्रैकिंग मेंस इज़ हाउ वेल यू हैव प्रिपेयर्ड द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर. इफ़ यू हैव ऑलरेडी सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आपको एक एज मिल जाता है कि इस बार कैसे तैयारी करनी है एंड इस बार व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ द क्वेश्चंस दैट माइट कम दिस टाइम. सो मेंस की तैयारी के लिए यू कैन रेफर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. आप खुद से आंसर सॉल्व करो, आप लिखो, आप आंसर बना सकते हो उसके. एंड इफ़ यू हैव सम सीनियर और इफ़ यू हैव अदर पर्सन्स हु कैन गाइड यू, तो आप उनको शो करो कि वेदर दिस आंसर इज सफिशिएंट, वेदर यू शुड बी एडिंग मोर इनपुट टू इट. ये सब आपको ध्यान में रखना होगा. एंड उसके अलावा देयर आर अदर टेस्ट सीरीज ऑल्सो. बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है जिनकी अपनी टेस्ट सीरीज भी चलती है. दे गिव आउट द क्वेश्चंस एंड देन यू हैव टू आंसर इट, एंड वो शायद मेल पर भी रिप्लाई करते हैं. सो सोर्सेज तो अवेलेबल हैं. देर आर ग्रेटर टेक्निक्स व्हेन इट कम्स टू प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी. तो यू डोंट हैव टू फील डिसहार्टन जस्ट फॉर द पर्पज़ कि आप घर पे तैयारी कर रहे हैं. It doesn't make a difference as long as you are willing to give your time and as long as you are focused in your preparation. Now the next question that comes is answer writing. बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि why is and how should one approach the answer writing का process.
So when it comes to Bihar judiciary, the questions are elaborate and you have to give a detailed answer of the questions, and plus you have limited time में आपको number of questions जो रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं, space limited होता है, you have 36 pages blank pages, but जो स्पेसेस होते हैं उस पेपर पे वो बहुत कम होता है, तो एंड प्लस द मार्क्स जो होता है क्वेश्चन का दैट इज़ क्वाइट हाई. सो फॉर एग्जांपल अगर जुडिशियल रिव्यू पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, तो दैट इज़ वन क्वेश्चन ऑफ 25 मार्क्स. सो आपको इतना लिखना है उसमें कि यू आर एबल टू गेट अ गुड 15 to 16 आउट ऑफ दैट 25 मार्क्स. मैंने जो स्ट्रेटजी फॉलो की थी फॉर आंसर राइटिंग एंड विद द गाइडेंस ऑफ माई मेंटर किशोर प्रसाद सर, वो थी कि व्हेन यू राइट एन आंसर यू नीड टू स्टार्ट विद द जुरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक, कि वो टॉपिक क्यों एग्जिस्ट करता है एंड उसकी इवोल्यूशन कहाँ से हुई. फॉर एग्जाम्पल जब जुडिशियल रिव्यू की बात आती है तो यू कैन स्टार्ट योर आंसर विद रेफरेंस ऑफ यूएस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मारबरी वर्सेस मैडिसन, जहाँ पे सबसे पहली बार इस कॉन्टेक्स्ट को रेफर किया गया था. एंड देन यू कैन मैप आउट योर होल आंसर इन अ वे कि फिर इंडिया में क्यों इम्पोर्ट किया गया जुडिशियल रिव्यू को, किस आर्टिकल में मेंशन्ड है, कौन सा इंपॉर्टेंट केस लॉज है इस मैटर पे, एंड देन यू कैन गो ऑन लिस्टिंग ऑल द केस लॉज एंड हाउ द होल डॉक्ट्रिन वाज इन्वॉल्व, हाउ द होल जुडिशियल रिव्यू thing was evolved in our country. What also makes a difference between your answer and other person's answer are कि आप latest case laws कितनी add करते हो उसमें. So adding latest case laws helps you getting an edge in the answer. For example अगर हम लोग judicial review की बात करें तो 2018 में there have been multiple landmark judgments which have actually been related with the judicial review concept. So if you add on it, so it gives you an edge over the other people when it comes to writing means exam. Another aspect that you can add in your answer is legal maxims. I used to follow that. आपको search करनी है and you add as much legal maxim as much you can add and just remember it in a correct manner. थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग जो आंसर राइटिंग के लिए है दैट इज़ आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, बिकॉज कंटेंट ऑलमोस्ट सबका सेम होता है, सब सेम ही पढ़ते हैं, सब सेम ही लिखते हैं, क्वेश्चन सबके लिए सेम होते हैं, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच एक्चुअली मेक अ डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू आंसर राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन आप अपनी एफर्ट, अपनी कैपेबिलिटी एंड अपने चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं. यू कैन राइट इन पैराग्राफ्स, यू कैन राइट इन बुलेट्स, दैट इज़ योर ओन कन्वीनियंस, बट योर आंसर शुड बी विजिबल. आपका कंटेंट जो है दैट शुड बी विजिबल टू द एग्जामिनर एंड उसके लिए यू कैन यूज ब्लॉक लेटर्स, यू कैन अंडरलाइन एंड यू कैन make it, you know, the content should come out in a way that अगर आप केस लॉ मेंशन कर रहे हैं तो उसको आप कैप्स में लिख सकते हैं, अगर आप साइटेशन मेंशन कर रहे हैं तो अंडरलाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल केशवानंद भारती केस विच इज़ लैंडमार्क केस इन कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी जो साइटेशन थी मैंने वो भी मेंशन की थी. तो अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज जाकर एक्स्ट्रा माइलेज लेते हैं किसी भी क्वेश्चन पर, किसी भी सब्जेक्ट पर, तो इट एक्ट्स एज अ catalyst to your result. So I think that strategy should be followed by you all, and it is not difficult, you just have to stay focused. Another aspect that I would like to bring to your notice is कि most people जो judicial aspirants होते हैं वो deviate कर जाते हैं. There are multiple students जो कि काफ़ी स्टेट्स के एग्ज़ाम दे रहे बट दे आर नॉट एबल टू क्रैक इट एंड आप डिसहार्टन हो जाते हैं. सो द की टू दिस होल प्रॉब्लम इज़ जस्ट वन कि आप अपने आप को डिवोट करें किसी एक या दो पर्टिकुलर स्टेट्स के सिलेबस पर ही. जैसे मेरा हमेशा से फोकस मेरी होम स्टेट पर था. आई वॉज ऑलवेज वर्किंग टुवर्ड्स द सिलेबस ऑफ माई स्टेट. ऑब्वियसली बीच में एग्जाम्स आते थे तो आई यूज टू गिव देम, बट दैट वॉज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रिवाइजिंग द सिलेबस ऑफ द स्टेट. एंड ये जो है इशू दिस हैपन्स with most of the students कि ईयर ऑल राउंड द ईयर वैकेंसीज आती रहती हैं फॉर अदर स्टेट्स ऑल्सो, एंड पीपल जो स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं उनकी स्ट्रैटेजी जो डिसरप्ट हो जाती है व्हेन इट कम्स टू अदर स्टेट्स के जुडिशरी के एग्जाम्स. सो इफ़ यू कैन हैव योर ओन चॉइसेस ऑफ what particular state you want to stay devoted to, तो वैसे में you can just follow your own instinct कि आपको किस state को follow करना है, and just prepare for that. Don't get deviated, don't be disrupted by the other state judiciary exams. Now coming to the third stage, interview stage. Interview stage जो होती है that is of 100 marks. An interview is not an idea, it's not an
a test of your knowledge, it is a test of your personality, how well you are able to handle the exam, the interview in a proper manner. आप कितने arrogant हैं, आप कितने पॉजिटिव हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, एवरीथिंग इज़ टेस्टेड. मेरा जो इंटरव्यू हुआ था उसमें मैं जब अंदर गई, बोर्ड जो थी वो थी हाई कोर्ट के जस्टिस की बोर्ड थी, प्लस देयर वर 2 academicians and 1 member from the BPSC. एंड मेरी जो इंटरव्यू हुई थी, इट वॉज मोस्टली बेस्ड ऑन लॉ. देयर वर 13 to 15 questions from subjects like CPC, CRPC, evidence, administrative law and constitution. प्लस उसके अलावा सिंस आई हैड प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, तो उस वजह से मेरे प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस से भी, मेरे वर्क प्रोफाइल से भी क्वेश्चंस थे. एंड यू जस्ट हैव टू मेंटेन योर कूल. पढ़ाई तो आपने की ही है एग्ज़ाम के लिए, सो यू जस्ट नीड टू हैव अ क्विक रिविजन ऑफ ऑल दैट. यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू. एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप. इस तरह से इंटरव्यू की आप तैयारी कर सकते हैं. जैसा मैंने बताया कि 35 मार्क्स जो होता है दैट इज़ क्वालिफाइंग. मिनिमम आपको 35 मार्क्स लाना है. ट्राई नॉट टू इंडल्ज इन एन आर्ग्यूमेंट with the panel, because they are always trying to ask questions जिसमें कि वो आपके पेशेंस को टेस्ट करते हैं एंड आपको रॉन्ग हिंट्स देंगे, एंड देन यू हैव टू very politely tell them that indeed you might be right, but then I think to my understanding this is the question. And also make sure that it's not necessary in interview कि आपसे अगर 20 questions पूछे जा रहे हैं आप 20 का आंसर दे. आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है, डोंट मेक एनी वाइल्ड गेसेस. जस्ट मेक श्योर कि आप जिस आंसर के बारे में बिल्कुल श्योर हैं आप वही आंसर दें. डू नॉट गेट इनटू एनी इंटरोगेशन और आर्ग्यूमेंट विद द जजेस और विद द पैनल, एंड मेक श्योर दैट यू मेंटेन योर कूल एंड काम एंड अपना पॉजिटिव एटीट्यूड आप दिखाओ. just go inside in the interview room like you are already a judge and you will come out as a judge. So with this I would like to say that preparation of judiciary जो है, it is not a matter of luck. It is a matter of hard work and dedication, consistent understanding of the syllabus, consistent approach and consistently following the strategy for your preparation. Don't lose heart. Don't leave preparation just because you are not able to crack your prelims or exams of some states, because अगर आपने judiciary की तैयारी start की है तो you are definitely going to become a judge. All you need to do is आपको इसकी जो preparation है वो continue रखनी है एंड ऐसे प्रिपरेशन करनी है जैसे कि कल ही हुआ आपका एग्ज़ाम. यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक एंड वेट फॉर द नोटिफिकेशन टू कम, कि जब नोटिफिकेशन आएगी आप तब तैयारी करना स्टार्ट करोगे. थैंक यू.